आदरणीय बंधुओं एवं आदरणीय माताओं बहनों, प्रणाम। माँ, तुझे प्रणाम। आज मदर्स डे है। वैसे वर्ष में एक दिन मदर्स डे मनाकर माँ को याद कर लेना और समझ लेना कि मैंने माँ के प्रति अपना कर्तव्य पूरा कर लिया, इससे बड़ी नासमझ कुछ भी नहीं हो सकती। जीवन का प्रत्येक क्षण हमारा रोम रोम माँ को समर्पित हो जाए, तब भी हम माँ के उपकारों से उऋण नहीं हो सकते। माताएं भी यह ध्यान रखें कि केवल बच्चा पैदा कर देने मात्र से कोई माँ नहीं हो जाती। माँ और बच्चे के बीच कैसा रिश्ता होता है, कैसी समझ होती है, कैसा दर्द का रिश्ता होता है, मैं यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं। दुनिया की सभी माताओं को जिन्होंने वास्तव में अपने मातृत्व को सार्थक किया है, जिनमें असीम करुणा है, जो ममता की प्रतिमूर्ति हैं, जिनमें वात्सल्य का अतुल भंडार है, जिनमें संवेदनाओं का चरमोत्कर्ष है, उन सभी माताओं को प्रणाम। मां, इस एक शब्द में इतना प्यार, इतनी ममता, इतना त्याग, इतनी तपस्या भरी हुई है कि किसी और तरह की व्याख्या की जरूरत ही नहीं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे चेन्नई में बहुत प्यार मिला है और आज भी चेन्नई से मेरा सतत रिश्ता बना हुआ है, क्योंकि प्रतिदिन 4 से 5 फोन या मैसेज तो चेन्नई से आते ही आते हैं। वहीं की एक घटना है 2005 की। 36 साल की एक मां तम्मी चेलवी ने खुद को पंखे से लटका करके आत्महत्या कर ली। हालांकि मैं उसके इस कदम को सिरे से खारिज करता हूं, मैं उचित नहीं मानता हूं, लेकिन उसकी जो सोच है उसके पीछे, उसको मैं इंगित करना चाहता हूं। आप जानते हैं उसने आत्महत्या क्यों की? इसलिए कि उसके 2 बेटे, कुमारन 17 वर्ष और मोहन कुमार 15 वर्ष, दृष्टिहीन है और वह चाहती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी 2 आंखों में से एक एक दोनों को मिल जाए, ताकि वे दुनिया देख सके। दरअसल चेलवी का पति शंकर और वह स्वयं कई स्थानों से कोशिश करके हार चुके थे कि उनके बेटे को दोनों आंखें दान में मिल जाएं। जब कहीं से मदद नहीं मिली तो पति पत्नी ने तय किया कि दोनों में से जो पहले मरेगा उसकी आंखें बच्चों को मिलेगी। माँ जल्दी में थी कि बच्चे दुनिया देखें। वह फांसी पर चढ़ गई और दुर्भाग्य देखिए कि उचित समय पर आंखें नहीं निकाली जा सकी और दोनों रोते बिलखते बच्चे माँ की कृपा दृष्टि से वंचित हो गए। पर माँ विचार करें चेलवी का, वह माँ थी। माँ ऐसी ही होती है, हर माँ चेलवी होती है। माँ अपना हर दिन, हर घड़ी, हर पल बच्चों पर कुर्बान कर देती है और बच्चे हैं कि उनके पास इस दौड़ती भागती लड़ती झगड़ती दुनिया में माँ के लिए वक्त नहीं, क्योंकि माँ के लालन पालन आशीर्वाद से वे बड़े हो गए, खड़े हो गए, बड़े आदमी हो गए, उनकी शादी हो गई, उनकी पत्नी और बच्चों को वक्त की दरकार है, इसलिए वे अपनी माँ के लिए वक्त नहीं निकाल सकते। माँ के साथ मुस्कुराने का भी वक्त नहीं। माँ के लिए इतना तो करें, उसे प्रणाम करें, बार बार करें। हम माँ के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते। हर पल हमारे मन में माँ के प्रति और दुनिया की समस्त माताओं के प्रति कृतज्ञता भाव रहे। माँ स्नेह की, प्यार की, विश्वास की, प्रोत्साहन की और संपूर्ण त्याग की माँ है। माँ जादू है। माँ शब्द उच्चारते ही लब खुल जाते हैं, मानो कह रहे हों
लोग दिल के दरीचे खुल गए। अब भावनाओं की गांठें खोल दो, बहने दो मन को मां के सामने। मां एक छोटे से शब्द में समाये पूरे संसार के, हर इंसान के अस्तित्व के, परवरिश के, प्यार और विश्वास के प्रमाण का नाम है मां। यह नाम तो हर पल के हर तार में धड़कता है। इसे एक दिन याद नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे तो किसी भी पल बुलाया ही नहीं जा सकता। महसूस करके देखिए मां किस जादू का नाम है। बच्चों की भलाई के लिए मां को कभी कभी कठोर बनना पड़ता है, पर उसमें उसका दिल कितना दुखता है, बस ये तो वही जानती है। बच्चा अपनी बात, जिद, भावनाएं मां से बेझिझक कह लेता है, पर कई बार मां चाहकर भी बच्चों से नहीं कह पाती। वो यही कहती है, मैं हूं ना। बच्चे को मां 9 महीने तक गर्भ में रखती है, अपनी बाहों में 3 साल तक, और अपने हृदय में तब तक जब तक कि खुद उसकी मृत्यु ना हो जाए। मां और बच्चे के बीच अमूक समझ होती है। मां की बच्चे से मनोभौतिक और बोधात्मक एकता होती है। इस एकता के लिए कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। यह स्वतः स्वाभाविक और प्राकृतिक रूप से विकसित होती है। यह मजबूत बोधात्मक बंधन जीवन पर्यंत उपस्थित होता है, क्योंकि इसकी जड़ें जितनी चेतन में होती है उतनी ही अचेतन में। मातृत्व की यह स्थिति दुनिया की सबसे प्राकृतिक अवस्था है, जो सबसे अधिक रहस्यमयी और सांसारिक है। यदि इसके तत्वों का विश्लेषण करना शुरू किया जाए तो वहां मापने योग्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसकी सीमाएं मानवीय बुद्धि से परे है, जिनकी गिनती संभव नहीं। जीवन की हर परिस्थिति में एक सच्चे मित्र और मार्गदर्शक की भांति वह अपने शरीर के अंश का साथ देती है। जब भारी और अचानक आई विपत्तियां मनुष्य को घेर लेती हैं, जब समृद्धि का स्थान दुर्भाग्य ले लेता है, जब सुख में साथ देने वाले मित्र साथ छोड़ देते हैं और दुख अपना घेरा चारों ओर बना लेता है, तब वह अकेली मां इन विपरीत परिस्थितियों में भी स्वयं मोर्चा लेती है और कोशिश करती है कि उसके अंश पर कोई आंच न आए। वह विपरीत परिस्थितियों में भी अपने अंश के लिए प्रोत्साहन का माध्यम बनती है। प्रेम और वात्सल्य की यह अवस्था उस स्थिति में भी बरकरार रहती है जब बालक जिद्दी, कृतज्ञ, चिड़चिड़ा या बुरा हो। लेकिन मां को ऐसे में भी इस बात का गर्व रहता है कि उसने एक इंसान को जन्म दिया, जो उसकी दृष्टि में दयालु, विनम्र, बहादुर और बुद्धिमान है। मां का हृदय बच्चे के लिए एक पाठशाला है, जहां एक शिक्षक की तरह अनुशासन और पालना देने वाली मां का एक स्पर्श तक शब्दों की दुनिया से परे होता है, जो बालक को एक सुरक्षित आवरण प्रदान करता है। यह अद्भुत क्षमता मां की प्राकृतिक विशेषता है, जो मातृत्व पूर्वाभास से जुड़ी हुई। मातृत्व पूर्वाभास में उपस्थित शक्ति मां को अपने बच्चे की अनकही पीड़ाओं और तकलीफों का आभास करा दी। चाहे वह अपने बच्चे के साथ हो या उससे मीलों दूर हो, मां का यह स्वाभाविक शस्त्र इतना अधिक शक्तिशाली होता है कि बच्चा जब तक स्वयं खतरे का अनुभव कर पाए या उससे निपटने के लिए प्रभावी कदम उठा पाए, मां को उसकी विपत्तियों का आभास पहले ही हो जाता है। दरअसल मानव के मस्तिष्क और आत्मा में संवाद के कई माध्यम होते हैं, जिन्हें वैज्ञानिक शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता है, और ये क्षमताएं मां और बच्चे में नैसर्गिक रूप से होती है, प्राकृतिक रूप से होती है। जहां भयानक मुसीबतों में बच्चे को बचाने की अद्वितीय शक्तियां मां के पास होती है,
किसी बीमार या अक्षम बच्चे की देखभाल अपने जीवन के अंत तक करना या उसके जीवन के लिए अपनी जिंदगी का बलिदान देना ऐसी ही विलक्षण शक्तियों का उदाहरण है। माँ के दिल की गहराइयों और सहन शक्ति को नापना संभव नहीं है। माँ को अनेक तरह से परिभाषित किया जा सकता है, किंतु किसी एक परिभाषा में बांधा नहीं जा सकता। माँ हमारे जीवन की पहली पाठशाला है। वह हमारे सारे दुख हर लेती है और हमारे जीवन को सुख खुशियों से भर देती है। वह चिरस्मरणीय है। जीवन के अंतिम क्षण तक हम उन्हें नमन करें, उनके चरण पखार कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। माँ, तुझे प्रणाम।